नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। उत्तराखंड के देहरादून में हुआ सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन। आपको बता दें, कई वर्षों से अपने भुगतान को लेकर ये सारे निवेशक सरकार और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। इन सभी निवेशकों का आरोप है कि सहारा इंडिया कंपनी ने इन सबके साथ करोड़ों रुपयों का फ्रॉड किया है। सहारा इंडिया से भुगतान को लेकर निवेशक उतरे आंदोलन पर। हमारे रिपोर्टर बॉबी राणा ने मौके पर मौजूद निवेशकों से करी बात। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। इस वक्त हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और मौजूद ऐसी जगह हैं जहां पर एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड क्या है, मेरे साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर महिला और पुरुष बैठे हुए हैं, जिनके कितनी अमाउंट में पैसे जो कंपनी थी जिन्होंने इनका जो पैसा मारा है, जो इनका आरोप है, बात करेंगे और सारी डिटेल हम आपको दिखाएंगे समाचार इंडिया के माध्यम से। और पूरी जो जानकारी है, जो इन लोगों को पता है, जो इनके साथ जो घटना हुई है, आप बने रहे समाचार इंडिया में। हाँ, मेरा नाम बीना देवी है। 2011 में मैंने यहाँ पे कोर्ट लिया था और मैंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, सहारा के लिए बहुत अच्छा काम किया था। बट जब मेरी आरडी मैच्योरिटी हुई थी, उसके बाद मुझे गुमराह करना शुरू किया। मेरे को 1 रुपया नहीं मिला, मैं बहुत परेशान रही। आज 2011 से आज 2022 तक मुझे 1 रुपया नहीं मिला है, जिस कारण मैं बहुत परेशान हूँ। डीएम तक मैं पहुँच चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड की जो भी जनता है, जो भी जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, सबका पैसा डीएम दे देगा और उसकी जिम्मेदार भी डीएम रहेगा। क्योंकि जो यहाँ पे जगदीश चौहान बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करने वाला है, हमेशा गुमराह करता हुआ है। मतलब यही बात बोला कि आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसा कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और उनकी नथिंग देने की वो नहीं है कि मतलब कार्यकर्ता का पैसा दिया जाए। मैं तो यही कहूँगी कि हमारे कार्यकर्ताओं का जो भी पैसा है, जो भी आरडी एफडी जो भी पैसा उनका लगा हुआ है, ये डीएम द्वारा दिया जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगी। हम लोग परेशान हैं और हमें समाज में जाना, शादी ब्याह में जाना, कोई कार्य में जाना, मुँह छुपा के जाना होता है, क्योंकि लोग बोलता हमारे पैसे नहीं देते, लेकिन हम देंगे कहाँ से। सबसे बड़ा मैं गुनाहगार यहाँ पे मानती हूँ जगदीश चौहान को, जो यहाँ पे बैठे हैं। कृपया करके आप जो भी है हमारे साथ गुमराह ना करें। और हम अब आपको जानते ही नहीं है, हम डीएम को जानेंगे। हमारा जो ये जनताओं का जो हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा है, इसका सारा वो हमारा डीएम करेगा। थैंक यू। हाँ, उत्तराखंड सरकार से हमारा यही है कि हमारे ऊपर कदम से कदम एक्शन लिया जाए। क्यों, हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई किसी ने अपनी आत्महत्या कर ली है और कोई लोग परिवार से बेघर हो चुके हैं इस पैसों के कारण। किसी को बच्चों से इतना डिप्रेशन हो गया है कि बच्चे मतलब स्कूलों में जाने के लिए, कहीं जाने के लिए इतराते हैं। कोई घर में आके बैठ जाता है कि मैडम हमारा सहारा का पैसा दो, लेकिन हम कहाँ से देंगे पैसा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी उत्तराखंड सरकार हमारा पूरा सहयोग दे। धन्यवाद। क्या आप उत्तराखंड किसी बड़े नेता से मिलके या किसी बड़े अफसर से जानकारी ली आपने? अभी हमने जानकारी तो नहीं ली, लेकिन ये है कि बट हम डीएम के ऑफिस में जब गए थे, हमारी सोनिया मैम ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था। मैडम आप आइए और आपका हम इस चीज़ का हल निकालेंगे और मतलब जल्दी से जल्दी आप लोगों का पैसा पेमेंट होगा। कि मैंने सुना है बीना मेरी मित्र भी है, कार्यकर्ता भी है और हमारी छोटी बहन भी है और मेरे साथ जो मिलके काम करती है। तो मैं ये चाह रही थी कि इनको जब हमने सुना तो इन्होंने हमें ये कहा कि दीदी सहारा वालों ने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कर दी है, इतना सारा जनता का पैसा लूट गया है, जो कि पौड़ी गढ़वाल से हैं और टिहरी गढ़वाल से हैं। कुछ लोग यहाँ के भी अलग अलग क्षेत्र से हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद है। मैं देख रही हूँ कि इतनी जनसंख्या यहाँ बैठी है, इतनी सारी लेडीज़ हैं, इतने सारे जेंट्स हैं जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं भी ये चाह रही थी कि आज मैं मौके पे यहाँ जाऊँ और इनकी कुछ बातों को सुनूं और इनका सहयोग करूँ अपने दिल से, जान से और हिम्मत से, कि जो भी इनका जिस कंपनी ने इसका पैसा खाया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं तहे दिल से इनका पैसा इनको दिलवाऊँ। तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम आरसी पाल है। तो थोड़ा डिटेल्स में बताएं कि ये पूरा मामला क्या है। सर मेरा नाम आरसी पाल है और मैं सहारा इंडिया को बहुत अधिक से जान रहा हूँ। ये 2010 से लगातार मतलब भुगतान तो बिल्कुल 1978 से जब से कंपनी शुरुआत हुई तब से ये भुगतान नहीं कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता जो एजेंट्स के तौर पे इनके यहाँ जुड़े थे, वो जो भी कलेक्शन लाते थे उसी से भुगतान होता था और जो कलेक्शन ओवर होता था उसको इनके मुख्यालय भेज दिया जाता था। लेकिन 2010 से जब इन्होंने सहारा से भी
क्योंकि सेबी के बिना अनुमति का इन्होंने रियल इस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 2 स्कीमों में इन्होंने निवेश लिया जो अनलीगल था, जिस पे सेबी ने इन पे कार्रवाई किया, जिस चीज़ को लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए। और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप 3 महीनों के अंदर भुगतान कर दें, लेकिन इन्होंने 3 महीनों में भुगतान ना करके इन्होंने सारा पैसा सोसाइटी में अपना नया लाइसेंस के तहत 3-4 सोसाइटियों में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया रातों रात, बिना किसी इन्वेस्टर, बिना किसी कार्यकर्ता के अनुमति या पूछे। उसके बाद जब इन्होंने कर दिया, उसका 170 ट्रक वाउचर जो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो लोगों को डर पैदा किया कि अगर आप लोग ये जो कन्वर्ट हो चुका है इसका आप पेपर लाके नहीं देते हैं और इस नई स्कीम के सर्टिफिकेट आप लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो ये सारा पैसा सेबी के पास चला जाएगा और आप लोग मुंबई नहीं जा पाएंगे। इस डर से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इनकी बात मानी और कन्वर्ट कर दिया, जिसके एवज में इन्होंने उन पेपरों को 170 ट्रक वाउचर इन्होंने वहाँ भेज दिया मुंबई। उसी चीज़ की पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसी अवमानना का केस चला, जिसमें सुब्रत राय लगभग 2.5 साल जेल में रहे। और जेल में आज की डेट में जब उनकी माताजी एक्सपायर हुई तब जाकर के वो पेरोल पे चल रहे हैं, जो देश का पहला व्यक्ति है कि 8 सालों से सुब्रत राय पेरोल पे चल रहे हैं। सरकार से क्या मांगे? दूसरी चीज़ सर सरकार से यही है कि ऐसे ठग कंपनियों के लिए कुछ केंद्र सरकार ने भी कानून पास किया है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, जिसको शॉर्ट में बट्स एक्ट कहते हैं, जिसका ये है कि उसके कॉम्पिटिटेंट अधिकारी अभी फ़िलहाल हर ज़िले के जिला अधिकारी हैं और उसको 180 कार्य दिवस में भुगतान करने की चाहे उनके ऑफिस, उनकी प्रॉपर्टी जो भी है सील करके देने का प्रावधान है, उनके पास अधिकार हैं। और दूसरा, हर स्टेट की अपनी एक कानून है, जैसे यहाँ के यूपी पीआईडी एक्ट है, उस एक्ट के तहत भी 30 दिनों के अंदर इन पे सारी कार्रवाइयाँ करते हुए, सारी चीज़ों को सील करते हुए भुगतान लोगों को सुनिश्चित कराएं। और जो इस तरीके से शासन प्रशासन से लगातार गुमराह करते हुए, बसते हुए 10 सालों 12 सालों से लोगों को परेशान करते आ रहे हैं, जिसके वजह से हजारों की तादाद में लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। कई लोगों का परिवार हॉस्पिटल में मर गया, लेकिन उस दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में। कई लोगों के पिता नहीं मर गए, उनको अंतिम संस्कार तक के पैसे इनके पास मांगने हैं, वहाँ तक नहीं दिया। कई लोगों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के पैसे, जिसके वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई कई लोगों की छूट गई। इन सब कारणों को सिर्फ प्रशासन से मैं इतना कहूँगा कि जो भी कार्रवाई करें लीगली, इनके डॉक्यूमेंट के साथ, इनकी मौखिक बातों को ना सुना जाए, इनसे एविडेंस के साथ बात किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पे भी इनको भुगतान करने की रोक नहीं लगी हुई है। सिर्फ ये जो भुगतान चाह रहे हैं वो सिर्फ पैसा लेने के लिए हमेशा कोर्ट कचहरी का उसी के आड़ में ये कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के बहाने कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, हम कहाँ से पैसा दें, हम ज़मीनें नहीं बेच सकते, अगर बेचते भी हैं तो सहारा से भी रिफंड खाते में चला जाता है। जो इन्होंने 15,400 करोड़ रुपए जब तिहाड़ जेल सुब्रत राय गए, 15,400, जिसको आज ब्याज सहित ये 25,000 करोड़ बता रहे हैं, जो आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आर्डर के तहत अभी 25,700 करोड़ नहीं दिया गया। अगर जब तक वो नहीं है, वो अवमानना का केस चल रहा है, वही केस चल रहा है। और जो बाहर हैं सुब्रत राय, वो अपना पेरोल पे चल रहे हैं। और उसकी आड़ में पूरे हिंदुस्तान में जितनी मुझे जानकारी है कि 217 शहरों में इनकी ज़मीनें खरीदी गई थी जमाकर्ताओं के वसूले गए धन से। जो उत्तराखंड में 2-3 शहरों की मुझे जानकारी, जैसे हरिद्वार, काशीपुर, रुड़की, इस के शहरों से ज़मीनें खरीदी गई। उसके आड़ में कि कहते हैं एम्बार्गो लगा है, तो यहाँ की ज़मीनें कैसे बेची गई और वो पैसा कहाँ जा रहा है। मैं सरकार से और डीएम महोदय से और सीएम
श्री पुष्कर सिंह धामी सर से यही करूँगा कि उत्तराखंड की जनता के तकलीफ़ों और दर्द को और इन लुटेरों से पैसा दिलाने के लिए इनकी जितनी भी संपत्ति, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी चीज़ें हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सील करते हुए, रोक लगाते हुए लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद। और भी लोग पीछे बैठे हुए हैं, मैं वहाँ भी जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि और भी लोग बताएंगे कि क्या है ये पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज जुयाल है। क्यों बैठे हैं आप यहाँ? मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ और हमारे परिवार का करीबन 5 लोगों का यहाँ पर 17-18 लाख रुपए जमा है और हमने डीएम महोदया के थ्रू जो यहाँ पर एप्लीकेशन डाली है कि हमको रिफंड किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं धरने पे। थैंक यू। हरीश गौड़। आपके साथ क्या हुआ? मैं एक यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में काम किया था 2011 से, लेकिन हमने लोगों के जो भी जमा करते थे उनके यहाँ जमा किया, वो अभी तक हमें भुगतान नहीं हो रहा है। तो क्या मांगे आप? मेरी सरकार से और यही मांग है कि हम जो भी जमा करता है उनका पैसा रिलीज़ करें। क्या नाम है? सर डबल सिंह नेगी। क्यों बैठे हो? सर मैं एजेंट हूँ और मैंने कई लोगों का रुपये इन्वेस्ट कराया, हफ्ता भी करवाया सर, परिपक्वता होने के बाद भी हमें नहीं मिला सर। तो हम चाहते हैं कि वो हमें दिया जाए, लोग हमारे पास बोलते हैं तो हम क्या करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से इतने लोग एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। क्या उत्तराखंड सरकार इनको इंसाफ देगी? तो बने रहिए समाचार इंडिया के साथ और देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।